Good morning to all of you. According to demand, I am taking some questions related to CF plus PI. That is, this is the part of higher order differential equation with constant coefficient, part 6. जैसा कि बच्चों की डिमांड है कि सर इसके कुछ क्वेश्चन और कराया जाए, कल मेरे पास कुछ मैसेजेस भी थे. So I am taking some another questions related to higher order differential equation with constant coefficient. So this is very important question. This is very important question. हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है एग्जाम में जब आता है तो काफी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस अराइज होता है. ये इसको करने में टाइम लगता है और इसके बेसिक फंडामेंटल काफी ज्यादा यूजफुल है. इसको करने के बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस आप खुद सेल्फ लेवल पे करें. देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें. इसमें सेक, कोसेक और टेन. यहाँ आ गया सेक, टेन और कोसेक. एक तो सेक का क्वेश्चन दिया हुआ है, टेन का दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें कोसेक दिया हुआ है. तो जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो इन सब क्वेश्चन पर बेस्ड है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट में टेन हो, कोसेक हो, सेक हो और कोट हो. साइन कोस की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टेन, कोट, सेक और कोसेक. टेन, कोट, सेक और कोसेक, उन सबको कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप देखें. तो स्पेशली यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थ्योरम स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि इसके अलावा 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं. एक में कोट होगा, एक में सेक होगा और एक में कोसेक होगा. तो आप उनको करेंगे, है ना. आप देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई. इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई. टेकिंग आउट कॉमन, वाई कॉमन, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो इस फॉर्म में होगा. इस वाले को हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. यानी कि जहां पर डी है उसको किसमें, एम में रिप्लेस करेंगे. तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, और जब रूट लगाएंगे तो ये प्लस माइनस आयोटा ए होगा. ठीक है, प्लस माइनस आयोटा ए. अब प्लस माइनस आयोटा ए यहाँ पर कैसे नंबर है, ये इमेजिनरी, और जब इमेजिनरी नंबर होता है यहाँ देख सकते हैं आप. अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं प्लस एम इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, एम इज इक्वल टू प्लस आयोटा है. जब माइनस को इधर लेंगे तो प्लस आयोटा बनेगा और इसको इधर लेंगे तो माइनस आयोटा बनेगा. एम को यहाँ पर डी से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इसके जो फैक्टर हैं, इसके फैक्टर है वो अपन इस तरह से लिख सकते हैं. मैं इसको फर्दर यूज करूंगा, इसलिए इसको याद रख के चलें कि इसके फैक्टर को इसको इस तरह से लिखा जा सकता है. क्लियर. तो आप देखें यहाँ पर, अब क्योंकि इजी गोइंग है, आप यहाँ देखेंगे सीएफ निकालना बहुत आसान है. जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप, यानी इमेजिनरी नंबर रियल नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला रियल पार्ट है उसको तो ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और C1 ये आयोटा के साथ जो भी टर्म होगी उसको एक बार कोस के साथ में और एक बार साइन के साथ लिखते हैं. तो ये आपका C1 cos AX, C2 sin AX बन जाएगा. ठीक है, ये बेसिक है, ये इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है पीआई में. पीआई के क्वेश्चंस को सोल्व यहाँ पर करेंगे. पीआई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10x. अब 10x का कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, ना आपने टेन सीखा है, ना कोट सीखा है, ना सेक सीखा है, ना कोसेक. हाँ, साइन और कोस हो जब तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. तो यहाँ टेन, कोट, सेक, कोसेक के लिए कुछ इस तरह से इसको सोल्व करेंगे. ये देखो डी प्लस आयोटा, डी माइनस आयोटा कहाँ से है, इसके फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं. वापस मैं ऊपर जा रहा हूँ. जिस तरह से m प्लस आयोटा है, m माइनस आयोटा ए लिख सकते हैं, वैसे इसको d प्लस आयोटा है और d माइनस आयोटा है, क्योंकि m और d को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, m को d से रिप्लेस करेंगे. तो ये कंडीशन जो है
उसको हम d प्लस आयोटा ए और d माइनस आयोटा ए में कन्वर्ट मतलब लिख सकते हैं, वी कैन रिटर्न इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब क्योंकि ये a अपॉन और b अपॉन, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, जिसे हमने पढ़ा है 12th क्लास का पार्ट है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बारे में भी मैं कुछ फॉर्मूले आपको आगे दिखा दूंगा कि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। a अपॉन डी प्लस आयोटा है, इसको a अपॉन और b अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, a अपॉन डी प्लस आयोटा है, b अपॉन डी माइनस आयोटा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दो की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस पोर्शन की और इस पोर्शन की, जिसको अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। तो हम कैसे करेंगे जरा देखो। कंपेयर में ये लेफ्ट हैंड साइड है d प्लस आयोटा ए, और इसे a अपॉन डी प्लस आयोटा b अपॉन डी माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, d प्लस आयोटा कैंसिल तो d माइनस आयोटा है, d माइनस आयोटा कैंसिल तो d प्लस आयोटा को b से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू ए, ये वाली पोर्शन। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं, आई मीन इसको 0 के इक्वल करूं d माइनस आयोटा के, तो प्लस क्या आएगा, d प्लस आयोटा है, और अगर प्लस की वैल्यू को अगर इक्वल करते हैं 0 के तो ये माइनस में आता है। तो यहाँ देखो ये प्लस किया हुआ है, d प्लस आयोटा है, जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया और एक बार इसको, तो एक बार प्लस आयोटा ए लेंगे, एक बार अपन माइनस आयोटा ए लेंगे। राइट, तो इस तरह से अपन इनको कंपैरिजन करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जब आपने इस इक्वेशन में d की जगह आयोटा ए रखा तो लेफ्ट तो सेम है, यहां रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, आयोटा है, यहां रखोगे आयोटा ए आयोटा b, आयोटा ए आयोटा है, यानी 2 आयोटा है, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू 1/2 आयोटा है। ठीक है, अब इसी तरह से माइनस आयोटा रखेंगे, माइनस आयोटा यहां रखना है, यहां तो 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा है, माइनस 2 आयोटा है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद में मैं वापस ऊपर जा रहा हूं, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पर ए की जगह रखना है माइनस का 1/2 आयोटा है, और बी की जगह रखना प्लस का 1/2 आयोटा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि फैक्टर कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए। तो आप जैसे दोनों वैल्यूज निकालें, आप ये देखिए ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है, इसमें पी आई इजिकल टू माइनस का ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, इन 1/2 आयोटा को बाहर कॉमन लेंगे तो ये वाला पोर्शन तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से 1/, ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 आयोटा को अपन ने कॉमन ले लिया है। अब जो tan ax है, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ, मतलब दोनों को सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए सेपरेट किया हुआ है, एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ इसको सेपरेट कर देंगे। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो प्लस और माइनस का आएगा। देखो यहाँ माइनस आयोटा है और यहाँ प्लस आयोटा है, तो जो कंडीशन आप यहाँ लगाओगे वहां पर क्या करना, सिर्फ आयोटा की जगह साइन चेंज करना है। जब इसका आंसर आ जाए, अगर इसका आंसर माइनस में चल रहा है आयोटा में, तो यहाँ पर प्लस आयोटा कर देंगे, यहाँ प्लस आयोटा में चल रहा है तो यहाँ माइनस आयोटा में इसको कर देंगे सो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अंडरस्टूड? देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए इन्हें करने पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले ये जो कंडीशन लगा रखी है ये आपकी थ्योरम है। स्टार्टिंग जब मैंने की थी CF प्लस PI की, तो वहां पर इस कंडीशन को अप्लाई किया था। क्या करते हैं, जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसको पहले यहाँ प्लस में लिखते हैं, ये देखो प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्लस में लिखा हुआ है, देखो ये प्लस आयोटा है और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस
मतलब माइनस है तो प्लस माइनस, और प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पर आपस में साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ 10x। ये कंडीशन आपके थ्योरम है। जब क्वेश्चन में कोई भी मेथड सब फेल हो जाए तब इस बेसिक थ्योरम को लगाकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और आयोटा ए, ये क्या है, आइलर थ्योरम मैंने लिखवा रखा है। x के साथ क्या है, यहाँ पर a मतलब आयोटा के साथ ax लिखा हुआ है, तो इसको कोस और साइन में इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज द कंडीशन, ये मैंने पहले आपको बता रखा है कि आपको ये ध्यान रख के चलना है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कल अपन ने डिस्कस भी किया था। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कोस से, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया इससे, तो कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस आयोटा ए साइन स्क्वायर ए एक्स, यहाँ हो जाएगा कोस ए एक्स। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए एक्स। इसका तो सॉल्यूशन हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना है, हम बात इसकी कर रहे हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो आप, और नीचे क्या बच रहा है, कोस ए एक्स बच रहा है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, एक बार कोस को इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे। जब इसके साथ निकलेंगे तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, और जब इसके साथ लेंगे तो कोस से कोस कैंसिल होगा, तो 1 टाइम आपके ये बच जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए, ये देखिए साइन एक्स ऐसे कैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिया है। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए एक्स का जो भी टर्म होती है डिवाइड में लिखी जाती है। सेक का होता है log sec x प्लस 10x, और x ए आ रहा है तो डिवाइड में ए लिखा जाएगा। कोस का क्या होता है, साइन ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, माइनस को मतलब इस ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस सब में से कॉमन ले लिया, माइनस सब में से कॉमन लेने, यहाँ से माइनस कॉमन, ये पूरा एक पोर्शन है, माइनस कॉमन लेते ही कोस और ए भी कॉमन ले लिया, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन सेक एक्स, और ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ आयोटा दोनों में आ रहा है इसलिए आयोटा को यहाँ लिखेंगे, ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आयोटा साइन एक्स, यहां तक हम पहुंच गए, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में ये देखिए, अब ये जो कोस ए एक्स है और ये आयोटा साइन ए एक्स है, इन दोनों को मैंने यहाँ साथ लिखा है, ये देखिए, और जो ये आयोटा सेक ए एक्स है इसको मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, ई रेज़ टू पावर, मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं और इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ आयोटा सेक एक्स और 10ax एज इट इज रहेगा। कुल मिला के ये जो कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आपने लेफ्ट हैंड यानी कि 1 अपॉन डी माइनस आयोटा में, इसको देखिए आप 1 माइनस डी आयोटा 10x को आप लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन ई रेज़ टू, ये जो वैल्यू है जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो इनकी पावर ऐड होती है, और ऐड होती है तो इसकी ई की पावर 0 बनता है जो कि 1 होता है। इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले यहाँ और फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पे लिख देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, ये जो कंडीशन आपकी बन रही है इस कंडीशन में यहाँ पर अभी आप सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस आएगा, प्लस में क्या करना है, सिर्फ आयोटा को यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है। ठीक है, सिर्फ दो जगह कंडीशन बदलेगी, बाकी सब सेम रहेगा, बिल्कुल सेम कंडीशन अपन लेके चलेंगे। ये देखिए आपने अभी क्या निकाला, ये देखिए बी माइनस आयोटा में ये जो कंडीशन आपने निकाली है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लिखे आयोटा ए, यानी कि आपको आयोटा को माइनस आयोटा से ट्रांसफर करना है, मतलब रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस तरह से tan sec cosec, ठीक है, tan cot sec cosec के क्वेश्चनों में यही करना है। अब दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। वापस से देखो ये जो दोनों वैल्यू निकाली कहाँ पर रखेंगे, वापस में पीछे जा रहा हूँ, यहाँ रखेंगे। यानी कि आपने पहले इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली, बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, आप दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब ये देखिए दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, और दोनों को आप उसमें रख देंगे। ये देखिए
यहाँ पर जब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ रखते हैं, ये देखिए दोनों वैल्यूज को रख दिया है, तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन था, ये सेकंड वाला पोर्शन है। इसको पहले खोल लें, माइनस बना माइनस ये आ जाएगा पूरा कंडीशन। ये देखें, इस माइनस ए को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, ये देखें ये लिखा हुआ, और इस वाले पोर्शन को पहले 1/a माइनस का 1/a ये लिख दिया। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से आप देखें तो एक तो माइनस का 1/a आ रहा है, एक आयोटा आ रहा है, और एक log sec a आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके बचेगा e⁻x माइनस ये बच जाएगा अंदर वाला पोर्शन, यानी कि ये आपके इस तरह से पोर्शन बच जाएगा अगर आप कॉमन लेते हैं। तो देखो -1/a तो ये रहा, ये देखो आयोटा भी ले लिया, लेफ्ट पीछे की तरफ ये कॉमन ले लिया, ये देखो पीछे की तरफ ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास अंदर की तरफ ये बचेगा। यहाँ पर इस आयोटा से इस आयोटा को आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस आयोटा को इस आयोटा से कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से अपन इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 आ रहा है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और a को मल्टीप्लाई करेंगे -1/a स्क्वायर के साथ और 2 को अंदर ले लेंगे। अब ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, sin ax के। ये देखिए शायद ये नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे, ये cos ax का फॉर्मूला बनेगा, या नेगेटिव आएगा, गलती कर दी मैंने, माइनस का प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिकवर कर देता हूँ। आपके ये जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ऊपर नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ये by2, यानी जब by2 होगा तो ये, जब माइनस होगा तो ये cos ax बनता है, और जब ये प्लस होता है तो ये आपके sin ax बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे पोर्शन को cos में लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन, ये नेगेटिव का एक बार चेक कर लेना, इसके अंदर ये कंडीशन अपन लगा सकते हैं, log sec x + tan x अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये -1/, इस तरह से हम यहाँ पर PI निकाल सकते हैं, ठीक है। और फाइनली अब आप निकालेंगे सॉल्यूशन इसका, ये देखिए ये अपन निकाल चुके हैं, और अब आप निकाल लें CF + PI, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF + PI। ये तो आपका CF था और ये आपने जो भी PI निकाला, कुल मिला के इनमें ये तरीका जो मेथड लगा है, ये इससे कौन कौन से क्वेश्चन को सोल्व होंगे, इससे सोल्व होंगे जिसमें tan हो, cot हो, sec और cosec, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अपन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कल डिमांड थी कि वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करते हैं, वो दोबारा से क्वेश्चन में दोबारा लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। d² + y = x² sin 2x। अब की बार यहाँ x की पावर 2 है, मैंने कहा था पावर जब 2 या 2 से ज्यादा हो तो अपन रियल इमेजिनरी पार्ट का रूल लगाना चाहिए। तो पहले हम इसको d² + 1y लिख सकते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ d की जगह m लिखेंगे तो m² + 1 होगा, +1 को इधर लेंगे तो माइनस होगा, और इधर लेंगे तो +0 + माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं। दिस इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप पहले वाले पार्ट को 0 की फॉर्म में लिखेंगे, दूसरा है क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, इसके साथ क्या है 1, तो C1 cos x + C2 sin x। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ है, PI निकालने में। अब आप PI पे फोकस करें क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो PI पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बताया था e⁻iota 2x है, x नहीं है 2x है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 2x + iota sin 2x। आयोटा के साथ जो भी टर्म होगी उसको यहाँ लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट होगा cos 2x, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा sin 2x। ये कल भी बताया था मैंने कि रियल पार्ट को आप लिख सकते हैं e⁻2x को cos 2x, और इमेजिनरी पार्ट को लिख सकते हैं e⁻iota 2x = sin 2x, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन आ रहा है, साइन क्या है इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट e⁻iota 2x का, मतलब मैं इस sin 2x की जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश करें, मैंने कल भी बताया था कि sin 2x
साइन 2x को आप लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to power t। तो ये क्या करेंगे, इसको तो रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एज और डी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कैसे इमेजिनरी पार्ट। हम क्या करेंगे, आयोटा 2 को x के साथ जो भी टर्म होते हैं आयोटा 2, ठीक है, उसको अपन यहां रखेंगे, मतलब रखना नहीं है, प्लस करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि दो फंक्शंस आ रहे हैं। तो जब जब ई होगा तो क्या करेंगे, एक्स के साथ जो भी टर्म होती है उसको इसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, डी के साथ प्लस करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं और एक्स स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर जब आता है तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके डी प्लस आइटा को हम खोल लेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट चल रहा है, ई को बाहर कर दिया है और डी प्लस आइटा 2 को अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे ये वैल्यू आती है डी प्लस आइटा, इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपके +1 भी आएगा इसको खोलने के बाद में, ठीक है। और अब आप इसको खोले, डी स्क्वायर या एटा स्क्वायर माइनस का 4 होगा, -4 को 1 से माइनस करें -3 होगा, या 2 2 जब 4 डी आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहां से माइनस जो सबसे मिनिमम पावर क्या है -3 है, डी स्क्वायर बड़ा है उससे स्मॉल डी है और ये, तो इसको अपन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये देखिए, इसको पहले मैंने -3 को लिया, डी स्क्वायर प्लस 4d/2 को लिखा है, -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा +1 और यहाँ आ जाएगा माइनस और इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको यूनिट बनाना जरूरी है, 1 बनाना जरूरी है, बाहर इमेजिनरी पार्ट ऑफ चल रहा है ऑलरेडी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर +1 आ रहा है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस, क्योंकि इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बाइनोमियल लगाते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, -3 बाहर कॉमन लेंगे, डी स्क्वायर 4d/3 ये लिखा हुआ है, इसको ऊपर जाके नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के बाद में देखो नेगेटिव बना दिया, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप जानते हो कि 1 + x + x² + x³ डैश पावर लगातार इंक्रीज हो रही है। आप ये भी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल जब करते हैं तो 2x आता है, उसको दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं x² का तो 2 आता है, और थर्ड टाइम करते हैं तो 0 आता है। तो हमें इसको इस तरह से ओपन करना है कि पावर 3 की हमें जरूरत नहीं है, हमें d और d² तक इसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है, क्योंकि 2 तक तो 2 बार तो 2 आ जाएगा, थर्ड टाइम में 0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसमें ये 1 हो गया और ये पूरा x हो गया, दिस इज नोन एज x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो 1 प्लस ये एज इट इज, फिर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये ना 1 + x + x² x³ x4। ये देखो, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसको x की तरह ट्रीट करना है। ये देखो 1 + x + x + x, पावर लगातार बढ़ रही है, तो पहले 1 फिर इसको +x फिर x² एंड सो ऑन। आगे चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 2 तक ही हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 3 d² 4d/, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पहले a² 2ab + b², इसको a + b के होल स्क्वायर से अपन खोल देंगे। अच्छा, इसमें पावर कितनी आ रही है, 4 जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे 2 तक जरूरत है, इसकी पावर 3 है तो 3 में भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, इसमें भी इसकी नीड नहीं है। तो हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा और हमें सिर्फ इसको यूज करना है, हमें इसको यूज करना है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 या -1, और यहाँ बचेगा 16d²। इसको आप बिल्कुल हटा दो क्योंकि x² जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2 तक ही काम आ रहा है, थर्ड टाइम में 0 आ रहा है, तो ये अपन ने लिखा है, बाकी इनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो बच रहा है -16/9 d² बच रहा है, सिर्फ ये वाली लास्ट टर्म और ये वाली, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच गए, इस स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। इस स्टेप के अंदर आप देखें, अब x² को पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x² को पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस x² को पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे,
इस एक्स स्क्वायर को फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया है और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया है। डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2, यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशियल है तो ये 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है 2x, तो 2 8 टू जा 8x, यहाँ 8x हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशियल कर दिया, यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशियल का मतलब हो गया 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस पोर्शन को ओपन कर लो, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है इमेजिनरी पार्ट, ये देखो बाहर इमेजिनरी पार्ट चल रहा है, cos 2x प्लस आइटा sin 2x लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करें 2/3 8/3, इसको लिखेंगे इन तीनों के साथ में, दोनों के साथ में, और यहाँ 32/9, ठीक है। तो अब यहां पर इस कोस्ट इस पूरी टर्म को एक बार cos 2 sin 2x के साथ, मतलब cos 2x के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, और एक बार आयोटा sin 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब क्योंकि बाहर इमेजिनरी आ रहा है, इमेजिनरी का मतलब मुझे आयोटा की टर्म चूज करनी है, ठीक है। अब आयोटा की टर्म कैसे चूज करेंगे, देखो यहाँ पर जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आयोटा आ जाए, देखो इससे तो नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, आयोटा की टर्म इसको मल्टीप्लाई करके यार, तो 8/3x इंटू cos 2x, देखो 8/3x cos 2x, बिना ये आयोटा वाली टर्म है। अच्छा यहाँ पर आयोटा की टर्म देखो, इससे मल्टीप्लाई करो तो आयोटा बाहर चल रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार 2/3 आएगा, ठीक है, और ये एटेक्स आयोटा नहीं आएगा क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है, यहाँ देखो थोड़ा शो नहीं हो रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पर ये आयोटा जो है यहाँ पर आएगा, इसको छोड़ दोगे आप, क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आपको बिना आयोटा वाली टर्म एक्स स्क्वायर 2/3 और 32/9 ये नहीं लेंगे, 8/3 नहीं लेंगे, तो sin 2x का एक्स स्क्वायर 2/3 32, ये देखो एक्स स्क्वायर 2/3 32/9, ठीक है ना। सिर्फ वो टर्म्स लेनी है जिनमें आयोटा आ रहा है, जिनमें आयोटा आएगा। तो बाहर मैंने अब इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा है क्योंकि मैंने वो टर्म्स निकाल ली है। वापस देख लो पीछे की तरफ, इस जगह पर ये एटेक्स आयोटा है, इस यहाँ पर cos 2x है, तो आपको इसके साथ सिर्फ ये टर्म लेनी, क्योंकि मल्टीप्लाई पे आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी के लिए यहाँ पर इसको छोड़ देंगे क्योंकि आयोटा आयोटा इसका -1 होता है, ये देखो यहाँ पर देखो, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, इसको इससे करेंगे आयोटा आएगा, इससे करेंगे तो आयोटा आएगा, 1 2 3 ये तीनों आयोटा की टर्म है, ये तीनों, तो इसको sin 2x के साथ लिख सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। अब इसको आप सिस्टमेटिक सेट कर लें, 8/3x cos 2x sin 2x, इन दोनों को आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 26/9 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, -8/9 माइनस का 1/3 sin 2x, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं 9, 9 3 जा 27, इसमें से अगर आप चाहो तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो 26 पहले आ जाएगा, 9x स्क्वायर बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो 8/9x cos 2x इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका CF आएगा, और फाइनली वी कैन राइट जनरल सॉल्यूशन, y is equal to CF plus PI which is equal to C1 cos sin 2 cos 2x plus 8/9, यहाँ पर एज इट इज उस टर्म को अपन लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को आप करें। क्वेश्चन नंबर 1 sec ax tan 2x, बिल्कुल उसी मेथड से करना है जो मैंने अभी आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, दोनों टर्म वैसे ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी पर बेस्ड है, दिस इज cosec ax, और ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसमें रियल इमेजिनरी वाला रूल लगा सकते हो आप, जो अभी मैंने sin x क्या है इमेजिनरी पार्ट है ना, देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसी सिस्टम से करेंगे, लेकिन जो 4th है और जो 1st 2nd है उसको हम करेंगे उस थ्योरम से, इसमें मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से किया था। और ये जो 3rd क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें यहाँ क्या आ रहा है कोस हाइपरबोलिक, या कोस भी आ सकता है साइन हाइपरबोलिक, तो हमें क्या करना है उसे पहले इन दो टर्म्स में डिवाइड कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा।
तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि इन पर बेस्ड है। हो सकता है यहाँ साइन आ जाए, हो सकता है यहाँ कोस आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू आप इस फॉर्मूला हाइपरबोलिक को ई की पावर में चेंज करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ई की पावर में कोई क्वेश्चन होता है तो वो ज्यादा इजी होता है। तो कुल मिला के ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ये देखिए 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम आराम से देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप चाहे आप लिख सकते हैं जगह पर अपनी कॉपी के अंदर। फर्स्ट आई एम अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। वी विल सोल्व दीज 3 क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी सोल्व 2 टाइप। केस नंबर 5 की तरह सोल्व कर सकते हैं, प्लस रियल और इमेजिनरी मानकर भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 में कोस हाइपरबोलिक को हम इस तरह से, और साइन, क्योंकि कोस साइन कुछ भी सकता है, तो हमें ई में कन्वर्ट करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। आसानी से चीज आपको समझ में आ रही है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आप एक बार देखें। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ फॉर्मूलों को लेकर। क्या है कि हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की बड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैंने, ये तो फॉर्मूले हैं आपके, जो 2 चीजें मैंने काम में ली थी, ये देखिए। पार्शियल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट पार्ट था मैंने ये काम में लिया था, 1 px + q x - a x - b। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का पोर्शन है ना, मैंने ये काम में लिया था अभी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक फॉर्मूला मैंने और काम में लिया था जो बड़ी दिक्कत कर रहा था बच्चों को, मैं इसको भी ले लेता हूँ। ये देखिए, गिवन fx फर्स्ट फंक्शन और gx सेकंड फंक्शन, यहाँ पर 2 फंक्शन का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये एक फॉर्मूला है जिसको सोल्व करने के लिए मैं क्या चाहिए, आइलेट। वैसे आइलेट होता है लेकिन मैं यहाँ पर सी भी यूज करता हूँ, आइलेटस EC। तो EC ILATEC, I यानी इनवर्स, L लॉगरिथम, A अलजेब्रा, E ट्रिग्नोमेट्री, E एक्सपोनेंशियल और C कांस्टेंट। कांस्टेंट हमको सबके लास्ट में माना जाता है। ये वाला पोर्शन जो था बच्चों को बड़ी दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने देखा कि ये फॉर्मूले में आपको बता दूं, आप इस फॉर्मूले पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा और इजीली हम इसको कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को करें। अगर किसी की कोई डिमांड हो, अगर लगता है कि क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मुझसे और डिस्कस कर सकते हैं। अब ये आपका लास्ट लेक्चर था जिसको हमने इसमें खत्म कर दिया है, लेकिन अब हम कुछ नए टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है। तो आप उस पर कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।